जी जहाँ पर आपकी छवि आ रही है, सबकी छवि आ रही है, पर आप अपने परिवार को कहाँ रखा है? दे आर नॉट विजिबल। सर उधर से लाइट पड़ रही है ना लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बट दे आर विथ यू, ऑल ऑफ यू। लाइट यस, इट इज ए ग्रेट फीलिंग कि देखो, हो सकता है कि वी आर हंड्रेड्स एंड इन सम केसेस थाउजेंड्स of kilometers apart, फिर भी we are together on one screen. Is incredible. Zoom सॉफ्टवेयर के बारे में there are a lot of apprehension कि इसमें security lapses है, और हमारे वर्शिप के लिए ऐसे कोई खतरा का कारण नहीं है। मैं पहले से भी बताया था कि क्योंकि हम कोई सेंसिटिव डेटा उसमें एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, बस ये इबादत है। तो I don't think we need to really bother about the security aspect. What is great is to see everybody and many of you with our families. सब क्योंकि अभी सबको म्यूट कर दिया गया है, तो यू कैन नॉट से एनीथिंग, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जूम के साथ इतना फेमिलियर नहीं है, इसमें जो फीचर्स है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है आपके जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड नीचे, द लेफ्ट साइड बॉटम, उसमें एक माइक्रोफोन का सिंबल है और एक वीडियो का सिंबल है। उसमें माइक्रोफोन को आप म्यूट करने का है, जिसमें कि फॉर द पर्पस ऑफ आवर वर्शिप के हम म्यूट सबको सेंट्रली यहाँ से म्यूट करेंगे। शक्ति और प्रीता वो हैंडल कर रहे हैं टेक्निकल पार्ट। अभी सबका वीडियो ऑन है, जब तक डिस्टरबेंस नहीं होगा हम उसको ऑन ही रखेंगे। डिस्टरबेंस होगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ऑफ करने के लिए। डिपेंड्स ऑन द कनेक्टिविटी और हमारा इंटरनेट कनेक्शन का स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन देयर इज अनदर, नीचे जो है ऑप्शन, उसमें पार्टिसिपेंट का लिस्ट है। जैसे कि मेरे स्क्रीन में आ रहा है कि 56, अभी 56 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं। आप उसको ऑन करेंगे तो सबको आप देख सकते हैं, लिस्ट भी। नेक्स्ट टू दैट देयर इज ए चार्ट, एक चार्ट बटन है। आप बोल नहीं सकते हैं जब आपका माइक्रोफोन म्यूट है, पर आप चैट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं चैटिंग में उसमें दो ऑप्शन है, एवरीवन भी है और आप किसी व्यक्ति को प्राइवेटली भी मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आप सबको मैसेज दे रहा हूँ, आई एम सिंपली सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, सो अभी मैं आपको चैट किया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक्चुअली फ्रेंड्स होना चाहिए। एंड लेट मी से दैट जॉय मसी की, तो वो भी स्क्रीन पे आ गया। तो आप भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं जब भी आप चाहेंगे टू एवरीवन। आप कुछ ऐसे कुछ पॉइंट है किसी भी टाइम में आप शेयर करना चाहेंगे, आप चैट में जाकर वहां शेयर कर सकते हैं। बाकी जिसका इसमें पार्ट है उसको यहाँ से अनम्यूट किया जाएगा, तो देन दे विल बी एबल टू स्पीक। सो वी हैव अप टू नाउ 66 पीपल। सबको जय मसीह की एंड
जिनका अभी म्यूट नहीं है, अभी म्यूट किया जाएगा क्योंकि हम इबादत शुरू करेंगे। इट इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद यू। इसमें सिर्फ प्रभु की, पिता परमेश्वर की महिमा हो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी तक हमारे डायसिस का जो परिवार है उसमें 100% जो है परिवार और लोग सुरक्षित हैं। इसके लिए इससे प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी करुणा जो है हमारे प्रति बहुत है। और उसका मतलब ये नहीं कि हम केयरलेस होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो प्रिकॉशन लेना है अगेंस्ट COVID-19 वो ना लें। We need to be very, very careful. Never underestimate coronavirus, especially COVID-19. ये खतरनाक है और इसको अंडरएस्टिमेट ना कीजिए। और पर सब कुछ करते हुए भी कोई गारंटी नहीं है कि we are safe unless we have our trust in God. तो आज हम आज की इबादत शुरू करेंगे। इनफैक्ट वी आर डूइंग इट जूम में, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। वंस अगेन जो अभी तक जुड़े हैं, वी आर 79 पीपल। सबका स्वागत। अभी मैं स्क्रीन में शेयर करना चाहता हूं। देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड शेयर ऑन द स्क्रीन की आज का जो ऑर्डर ऑफ वर्शिप है उसको हम अभी स्क्रीन में देख पाएंगे। सो ओपनिंग प्रेयर में करने का बाद विशाल जेम्स जो कि क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल के मेंबर हैं, वो हमें लीड करेंगे कांग्रेगेशनल हिम में। क्योंकि सबका माइक्रोफोन म्यूट है, ये सिर्फ विशाल वो हमें लीड करेंगे, वो गाएंगे और बजाएंगे। पर उसके जो वर्ड्स हैं वो स्क्रीन पे आएगा। तो आप सब अपने परिवार के साथ या जो भी आपके साथ हैं उनके साथ मिलकर उसको ऊंची ऊंची आवाज में सुंदर तरीके से गाइए, पूरा दिल खोलकर गाइए, and knowing that we are all singing together. So Vishal will lead us there. Then prayer of confession, Reverend सोहनलाल हमारे लिए हमें लीड करेंगे। वो भी दुआ स्क्रीन पे आएगा ताकि हम उनके साथ साथ वो दुआ में जा सकते हैं। फिर एब्सोल्यूशन है। उसके बाद प्रेज एंड वर्शिप। आपको पता है कुछ वीक से पास्टर पीटर हांस जो कि हमारा मिशनरी पार्टनर हैं, डायसिस के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, तो वो हमें इबादत में लीड करेंगे। और उसके बाद बाइबल 12 मिनट्स के लिए होगा। बाइबल रीडिंग है, रेवरेंड विनय करेंगे। हम सिर्फ एक रीडिंग कर रहे हैं जस्ट टू सेव टाइम, जॉन 10:10-18। मिसेस जॉयस कॉल इज गोइंग टू प्रे फॉर अस। फिर उसके बाद हम कुछ समय उस वचन पर ध्यान करेंगे और एंड में हम तन मन और धन उसे दे। नॉर्मली वी सिंग इट फॉर ऑफरेटरी एंड टुडे आल्सो दो वी विल नॉट बी ऑफरिंग मनी but we will offer ourselves to God। और रेवरेंड डॉक्टर विनीता राय उसमें लीड करेंगे। Intercessory prayer, Reverend Shamsher Masi from Chamba will lead us। Then फिर हम सब मिलकर प्रभु की दुआ करेंगे, आशीष वचन के साथ खत्म करेंगे। उसके बाद हम कुछ समय के लिए सब कुछ ऑन रखेंगे। We will not end the meeting ताकि हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जिसको आप देखना चाहते हैं उसका स्क्रीन पे डबल क्लिक कर सकते हैं ताकि उनको ठीक से आप देख सकते हैं। And then we'll allow maybe 5 minutes to
switch on the videos and to see each other. तो अभी हम सबका वीडियो भी ऑफ कर देंगे सेंट्रली, तो डोंट फील बैड। सॉरी, हम इधर से सेंट्रली नहीं कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप खुद वीडियो अभी ऑफ कर दीजिए ताकि इंटरनेट के ऊपर ज्यादा लोड ना हो, क्योंकि यहाँ से हम करेंगे तो फिर आप खुद को नहीं कर पाएंगे लेटर। तो अच्छा होगा कि आप खुद वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो को म्यूट कर दीजिए। आपका स्क्रीन में लेफ्ट साइड डाउन you can see the symbol on the left side of your screen. Many are doing it already कि आप अपना वीडियो को म्यूट कर दीजिए। आपका ऑडियो ऑलरेडी सेंट्रली ऑफ किया गया है। यस, प्लीज कर दीजिए। All of you, please mute your videos. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you and praise you for this great day. प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू महान परमेश्वर है। आज इस दिन हमारी दूरी कितनी भी हो, फिर भी जैसे कि आत्मिक रूप से हम एक दूसरे के इतने निकट हैं, उसको हम महसूस कर सकें। God, even though we are physically so away from each other, but we know that we are all joined together in spirit, and therefore we bring all our hearts together and we offer to you, because you want to get into our hearts to communicate. खुदा, तुझे हमारे दिल चाहिए और हम अपने दिल को तुझे अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस इबादत में तू हमें हमारी अगुवाई कर, सबको पवित्र आत्मा की चालना दे, ताकि हम पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर होकर इस इबादत से एक दूसरे को प्रोत्साहित कर पाएं और खुद हम आत्मिक रूप से बेनिफिट हमें मिले। हम अपने आप को खासकर जो इस इबादत में भिन्न भिन्न रूप से लीड करेंगे, सबको तेरे हाथों में देते हैं। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी ब्रदर विशाल वो हमें लीड करेंगे और हम स्क्रीन पे देख पाएंगे इस गाने को। हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। जय मसीह के। विशाल, कैरी ऑन प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल सही? यस यस, प्लीज कैरी ऑन। उधरों बंद किया ना, सारे बंद किए। विशाल सर मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आपको सही? यस, प्लीज कैरी ऑन, स्टार्ट। सर एक मिनट बस। विशाल
हेलो हेलो, प्लीज स्टार्ट। सर 1 मिनट, मेरा इंटरनेट स्लो हो गया है, 1 मिनट बस। चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे, सब आसमान पे पानी सारे, सब आसमान पे पानी सारे। तारी तारी करो बुलंदी करो, तारी तारी करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, वक्त पैदा हो। उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हो सारी। तारी करो बुलंदी पर करो, तारी तारी करो बुलंदी पर। मजबूत बनाए, औसने थे मजबूत बनाए,
ताजो कुछ डर ना जावे, ताजो कुछ भी डर ना जावे। तारी बुलंदी करो तारी, तारी करो बुलंदी करो रब दी होने वडियाई, करो रब दी होने वडियाई। सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारी तारी करो बुलंदी करो तारी, तारी करो बुलंदी करो तारी, तारी करो बुलंदी। Thank you, Vishal. I hope I'm loud enough. Everyone can hear me. So अभी पादरी सोहनलाल हमें प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करेंगे और इस प्रेयर को हम स्क्रीन पे देख पाएंगे। रेवरेंड सोहनलाल। Hello, sir. Reverend Sohanlal, please lead us in the prayer of confession. आइए हम सब पाप अंगीकार में शामिल होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचनहार, आपने मनुष्य को अपने स्वरूप पर और अपनी समानता में रचकर सारी सृष्टि का भंडारी नियुक्त किया, लेकिन मनुष्य ने अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वह काम किए हैं जो आपकी दृष्टि में सही नहीं थे, और आपके खिलाफ पाप किया और पाप में गिर गए और पाप के दास बन गए, जिससे सारी मानव जाति पर परमेश्वर का क्रोध आया। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करता है और वह अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है और अपने लोगों को बचाने का मौका देता है। परमेश्वर कहता है, ऐ मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस भयानक महामारी कोविड-19 के कारण पूरे संसार के लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और इस महामारी से लाखों लोग ग्रसित हैं और लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। परमेश्वर, हम अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जो पाप हमने जाने अनजाने में किए हैं। आप हमारी सहायता करें कि हम अपने आप को जान सकें और अपने रिश्ते को एक दूसरे के साथ और आप कर सके और उन कामों को छोड़े जो आपकी नजर में ठीक नहीं है और उन कामों को करें जो आप चाहते कि हम करें। संकट के इस समय में हमें अपनी आंखें खोलने में मदद करें ताकि हम अपने चारों ओर लोगों की जरूरतों को देख सके, भूखों को खाना खिला सके, बीमारों की देखभाल कर सके, जरूरतमंदों की मदद कर सके, ताकि लोग जाने कि आप प्रेमी और दयावान हैं और आपकी दया हर मनुष्य पे बनी रहे। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। ओ हम पर दया करे, हमें हमारे सब पापों को क्षमा करे और उससे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में
आपको हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फ्रेंड्स, अभी हम कुछ समय जो है प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। अभी हम कुछ समय मौन रहकर प्रार्थना करेंगे और मिस्टर प्रेम डेविड, जो कि धर्मशाला मकरोडगंज चर्च को बिलोंग करते हैं, सेंट जॉन चर्च इन द विल्डरनेस, वो हमें फ्लूट के द्वारा हमें लीड करेंगे। और प्रभु का जो आश्वासन वचन हमने सुना कि प्रभु हमें क्षमा करता है, करने के लिए क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको हम महसूस करें। रेवरेंड मिस्टर प्रेम डेविड अभी बांसुरी के द्वारा हमें प्रोत्साहित करेंगे और इस प्रार्थना में हमें लीड करेंगे। मिस्टर प्रेम डेविड, मिस्टर प्रेम डेविड, somehow probably we are not able to connect. हो सकता है कि वो, yeah, he is there. Okay, Mr. प्रेम डेविड, आप, हम जब प्रार्थना में लगे रहेंगे आप फ्लूट बजाइए। मिस्टर प्रेम डेविड, मिस्टर डेविड, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस्टर प्रेम डेविड, आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच रही है। नहीं। Okay, friends, sorry about that. I think we'll go for time of praise and worship, and Pastor Peter Hans, जो कि संगीत के माध्यम में प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं और डायसिस के वो मिशन पार्टनर हैं, उनसे निवेदन है कि वो हमें संगीत के माध्यम में लीड करें प्रेज एंड वर्शिप में। थैंक यू जीसस। आप सबका खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में मैं स्वागत करता हूं और खास तौर पर हमारे बहुत ही आदरणीय बिशप साहब जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो बार बार मुझे प्रभु की महिमा के लिए मौका देते हैं और मुझे खुशी होती है, मुझे आनंद आता है जब मैं इनके साथ संगति करता हूं। और इन दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा इनकी लाइफ से और इनके वचन के द्वारा, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस फेसबुक के माध्यम के द्वारा, जहां जूम माध्यम के द्वारा प्रभु ने आप सबके साथ रूबरू होने के लिए मुझे मौका दिया। आप आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदा की प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। थैंक यू होली जीसस। हम मिलकर प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना, दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। हम मिलकर खुदा की महिमा करेंगे। यीशु आ घर दिल में तू बना,
दिल मेरा सोना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशुआ अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन जीना लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन जीना बेकार है। तुझ पर यीशु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है हो। तुझ पर यीशु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। जीवन की हालत में रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं हो। जीवन की हालत में रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी हो। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी। ठोकरें अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरें अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। यीशुआ घर दिल में तुम बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा के वचन में लिखा है हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए आज अपने दिल को खुदावंद यीशु के लिए खोलें। एक समय था जब पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है कि जीना मसीह, वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ हो जाए। आज मैं और आप कहें कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ हो जाए। आइए इसके साथ एक और जन को गाएंगे, मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा, परया तलाब है। जीना मेरे लिए मसीहा, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीहा, मरना लाभ है। अपनी बुलाहट दी मैनू
पहचान हुन हो गई है, अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान हुन हो गई है, आवाज यसू दी मेरे सीने च अग ला गई है, सीने च अग ला गई है। मैं अपनी सेवा दा उसनू देना हिसाब है, मैं अपनी सेवा दा उसनू हाँ देना हिसाब है। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा हरिया तलाब है, जीना मेरे लिए मसीह हाँ मरना लाभ है। मैं उस दे मास दा टुकड़ा, मैं ओदी हड्डी चो हड्डी, उसने सलीब ते मर के कोई कसर ना छड़ी, कोई कसर ना छड़ी, उसने शरौंद मैनू हाँ दिता गुलाब है। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा बरिया तलाब है, जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है, जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। इस भजन में एक बहुत अच्छा अंतरा है, मैं चाहता हूँ अंतरा हम सब मिलकर अपने अपने घरों में चाहे तो मन में गाएं। ये अंतरा बहुत अच्छा है, इसमें लिखा गया है अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान हुन हो गई है, आवाज यसू दी मेरे सीने च अग ला गई है, सीने च अग ला गई है। मैं अपनी सेवा दा उसनू देना हिसाब है, पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा बरिया तलाब है, जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है, जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है, मरना लाभ है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। सचमुच प्रभु हमारे इर्द गिर्द जितनी भी प्रभु परेशानियां हैं खुदावन, उससे बढ़कर प्रभु आपकी प्रेजेंस है जो प्रभु सर्वदा हमारे जीवन में बनी रहती है खुदावन। प्रभु इस मेल मिलाप के लिए, इस संगति के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। और आगे की एक्टिविटीज को प्रभु जी आपके प्रभु अभिषिक्त दास प्रभु आदरणीय हमारे बिशप साहब के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए प्रभु, और जितने भी लोग इस माध्यम के द्वारा प्रभु हम प्रभु एक दूसरे के साथ जुड़े प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ी बरकत और आशीष का दिन हो जाए प्रभु। धन्यवाद के साथ सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
खुदा आपको आशीष दे, पास्टर हांस, एंड अभी बाइबल रीडिंग होगी। रेवरेंड विनय सनी हमारे लिए हमें बाइबल रीडिंग में हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड विनय सनी will lead us in reading the gospel. आइए मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10 verses 1 to 10. I am reading in Hindi. You can follow your own translations. मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, आप अपने अपने अनुवादों को देख सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वे अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बात जो वे हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की अंजील है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंड विनय सनी। अभी मिसेस जॉयस कॉल हमें प्रार्थना में अर्पित करेंगे। मिसेस जॉयस कॉल। Shall we all pray? Shall we all bow our heads in prayer? Shall we all bow our heads in prayer? Yes. Father God, we come to you at this time and we thank you for this beautiful day that you have given us, for the time that you have given us, that although we may be thousands of miles away from each other, yet we are connected through your Spirit. Father, each one of us from our hearts, us, for the air that we breathe, for the love of loved ones,
for the love of community that brings us together. And in spite of all the trials and tribulations and troubles that are going around us, we know that you are our rock and our salvation. You are the tower to which we can run when we are in trouble. Father God, we thank you, we praise you, we worship you, we glorify your holy name. Father, at this time when the world is reeling under the COVID-19 virus, we know that you are in command of everything. No matter how hard we try, Father, you are the good shepherd and you will look after your sheep. We do not have to worry. We have to leave everything in your hands. We pray at this time for our diocese and all the work that they are doing, serving the poor. And we remember what you have said, Father, in the Holy Word. If you look after and feed and give water to one of these, you are giving it to me. Help us, Father, to help each one that is in need, not to think of ourselves, but to think of those that need us at this time. We also pray and thank you for all the schools that are in the diocese and for all the work that each one is doing, reaching out to children, reaching out so that they may not feel alone. They may not feel disconnected. Father, we thank you for all the use of technology and knowledge that you have given us and that you are helping us to use. We pray for all our pastors around the diocese, and we thank you that each one is making an effort to connect to their congregation through video or audio, and thereby helping each one of us to stay firm and to stay strong. Father, we ask you to bless each one of our pastors, wherever they are. Look after them, keep them safe. We thank you for this opportunity that we are able to connect with one another and we are able to see one another and praise and worship you on this Sabbath day that you have given us. We pray for all the sick, the hungry, the needy. We pray for all the doctors, nurses, the paramedics that are helping those that need it. And we ask that you will give them the strength and the courage to turn to you in times of trials, to turn to you and your word in times of trouble. Bless each one of us, Father, so that we may continue the work that you want us to do. All this we ask in your precious name. Amen. Amen. बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस जॉयस कॉल इस प्रार्थना के लिए. So, my dear brothers and sisters in Christ, now we'll spend some time in reflection. और मैं सबसे विनती करूंगा कि अपना ध्यान अभी खुदा के वचन के ओर हम लगाएं और ये जो भी हम मनन करेंगे उसका कुछ स्लाइड्स जो हैं वो हम आपको स्क्रीन में देंगे और आप मेरे साथ साथ उसको फॉलो कर सकते हैं. अभी जिस स्थिति में हम होकर जा रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस, ये हमारे हिला कर रख दिया है. We are all
frightened, shaken by the COVID-19 virus, because it has brought into our world lot of uncertainties. ये हमारे दुनिया में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज को लेकर आया है, और ऐसे तो लग रहा है कि जैसे कि कोविड-19 इस दुनिया को खत्म ही कर देगा। तो उसमें लोग भय में हैं, शंका में हैं, और काफी कंफ्यूज्ड भी हैं। The whole world has become afraid and confused. So in this time of pandemic, the global crisis, that we look to the Lord for words of encouragement and assurance of help. ऐसे एक समय में हम खुदा की ओर देखते हैं कि खुदा हमें आश्वासन देगा, प्रोत्साहित करेगा, और हम अपने विश्वास की जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आज हमें कह रहा है कि भय ना करो। Jesus is telling us, do not be afraid. तो आज जो हमारा थीम है आज के वचन के लिए, वो है कि I am the good shepherd, मैं अच्छा गडरिया हूं। ये हम यूहन्ना 10:11 में देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि I am the good shepherd lays down his life for the sheep. तो ये जो यीशु मसीह का एक पिक्चर, एक तस्वीर जो कि यूहन्ना हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उस समय यूहन्ना को लगा कि लोग यीशु मसीह के बारे में भिन्न भिन्न सवाल पूछ रहे हैं कि ये यीशु मसीह कौन है। John's Gospel has a clear Christological focus, probably because he found himself in a situation where people were asking all sorts of questions, and especially questions related to the identity of Jesus. So John is attempting to present a picture of a systematic picture of Jesus Christ that will explain his godhood. Is trying to give us a Christology, a theological explanation of Jesus's relationship with his Father, Jesus's purpose to come to this world, and also about his mission. तो यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में जब लिख रहे हैं अपने गॉस्पेल में, वो 7 बार I am saying का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सिर्फ गॉस्पेल ऑफ जॉन में पाया जाता है कि 7 बार यूहन्ना इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। I am the bread of life, I am the light of the world, I am the gate, I am the good shepherd, I am the resurrection and life, I am the way, truth and life, I am the true vine. तो यूहन्ना हमें ये रिमाइंड कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो कह रहा है कि मैं इस जगत की रोटी हूँ, कि मैं जगत की ज्योति हूँ, कि मैं द्वार हूँ, कि मैं अच्छा गडरिया हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, और मैं पथ सत्य और जीवन हूँ, और मैं अच्छा दाखलता हूँ। तो ये जो 7 बार कहा जा रहा है कि आई एम, जो एक्सप्रेशन, उसमें हम देखते हैं कि एक अफर्मेटिव डिक्लेरेशन अबाउट
the authenticity of the identity of the person. जैसे कि निर्गमन 3:14 में हम देख रहे हैं, होरेब पर्वत में वो जब मूसा परमेश्वर के सम्मुख आता है और उस समय एक आवाज जो निकलती है और मूसा को परमेश्वर कहता है कि आई एम हु आई एम, तो यही काफी है कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो कौन है। तो उस सेम एक्सप्रेशन को जो है यूहन्ना वो आगे वो इस गॉस्पेल में बार बार कहता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि आई एम द गुड शेपर्ड, आई नो माई ओन एंड माई ओन नो मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अच्छा गडरिया हूं क्योंकि मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को जानता हूं। जैसे कि मेरे पिता मुझे जानता है, मैं भी अपने अपनों को जानता हूं। What a wonderful thing when Jesus says that I know my people, I know my children, I know those who have made me their own. And उसमें एक अपनापन होता है, उसमें एक गहरा संपर्क होता है। जैसे कि पिता अपने बच्चों को जानता है, जैसे कि पिता अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानता है, ऐसे यीशु मसीह हमारे लिए जानते हैं। तो उसमें जो सिंबलिज्म यूज किया जाता है गुड शेपर्ड का, the symbolism that we see denotes a relationship with his followers. क्योंकि जो अच्छा चरवाहा है वो अपने भेड़ों को जानता है, वो अपने भेड़ों के लिए अपने आप को अर्पित किया है। The good shepherd has dedicated his life to the well-being of his sheep, and therefore he is good. There is a difference between good shepherd and bad shepherd. क्योंकि bad shepherd जो है probably वो अपने पेट के लिए काम कर रहा है और वो सिर्फ उसके लिए एक काम है, पर जो अच्छा चरवाहा है, जो गुड शेपर्ड है, वो इसलिए कर रहा है, उसके लिए वो अपने भेड़ों को प्यार करता है। So that is the difference, that a good shepherd, he loves his sheep, and because he loves his sheep, therefore he is totally devoted to their well-being. यूहन्ना 10:2-3 में लिखा जाता है, the man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. The good shepherd, he enters by the gate, and his sheep listens to his voice. आज के दुनिया में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं, इवन चर्च के संदर्भ में, कि ये उल्टा, कभी कभी उल्टा हम देखते हैं। Instead of the sheep listening to the voice of their shepherd, कि congregation के लोग वो पादरी की आवाज को नहीं सुनते हैं, मगर पादरी को मजबूर करते हैं कि वो congregation की आवाज को सुने और उनको खुश करने के लिए सब कुछ करें। तो इसमें क्या होता है कि जो prophetic ministry पादरी क्या होता है वो खत्म हो जाता है। बट देन यीशु मसीह वो कह रहे हैं कि जो अच्छा गडरिया है वो अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार होता है, और इसलिए वो सबके सामने अपने आप को रखता है। नेक्स्ट, ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं।
आप एक तस्वीर देख सकते हैं। मैं एक जब जा रहा था लेह लद्दाख, उस एरिया में ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ की भेड़ों को और या जानवरों को रखते हैं लोग, उसमें आप देखते हैं कि वो पत्थर से एक सर्कुलर वॉल बनाते हैं और उसका एक गेट होता है जिससे होकर जानवरों को अंदर जाना पड़ता है। और एक बार जानवर अंदर हो जाते हैं, फिर जो उसका रखवाला होता है वो गेट बंद कर देता है और उसको सुरक्षित रखता है। So we see this picture where we see that there is a circular area where the animals are kept. And the second picture we can see, the next picture we can see, where we can see that the shepherd is sitting at the gate. कोई भी भेड़ों की हानि करने के लिए, भेड़ों को मारने के लिए कोई भी आएगा तो सबसे पहले वो शेपर्ड का सामना करेगा। So the sheep, they are safe as long as the shepherd is at the gate. And anyone who comes to devour the sheep first has to deal with the shepherd. पहले वो जो है शेपर्ड से, गठिया से डील करेगा, तब तक भेड़ों के लिए कोई खतरे का कारण नहीं है जब तक वो उनका shepherd जीवित है. As long as the shepherd is alive and is at the gate, the sheep are safe. So what we need to think today is, where is our shepherd? कि हमें आज ये प्रश्न पूछना है कि हमारा रखवाला वो कहाँ है, हमारा गडरिया, हमारा चरवाहा वो कहाँ है? Our shepherd is living. Our shepherd is living here. Therefore, we need not be afraid. Our shepherd is resurrected. He is living. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Psalm 23 says, He makes me lie down in green pastures, and He leads me beside quiet waters. हमारा चरवाहा है, क्योंकि हमारा जो चरवाहा है वो हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार होता है, तो इसलिए हमें हमारे लिए डरने का कोई कारण नहीं है और हमें वो विश्राम देता है. हम थक गए हैं. Every day we are listening to the news. You are so anxious about our near and dear ones. कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है, किसी को निकलना पड़ता है तो हम कितने एंशियस होते हैं. तो इस स्थिति में जबूर 23 में जैसे लिखा गया है कि He restores my soul, He guides me in path of righteousness for His name's sake. For His name's sake, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. ये मेरे लिए और आपके लिए काफी है कि हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है और वो हमें शांति देता है. Jesus cares for His sheep. Isaiah 40 verse 41 says that Isaiah 40:41. Next, Isaiah 40:41. He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arms and carries them close to His heart. He gently leads those that have young. खुदा कितना जतन करता है, खुदा कितना कैसे हमें केयर करता है, कितना टेंडर है, उसका प्यार कितना टेंडर है. तो ये हमें रियली
शांति देता है। और एक वर्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, एजेकियल 34 वर्स 11। Ezekiel 34 verse 11. For this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep and look after them. कभी कभी लगता है कि मैं एक भेड़ हूं जो कि खो गया है। इस दुनिया की जो भीड़ है उसमें मैं खो गया हूं। ये जो दुकान है, ये जो बाजार है और ये जो आवाजें हैं, इसमें मैं खो गया हूं। और जैसे मैं अपने आप को आपके बारे में इसे सोचता हूं तो मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, और कोई नहीं, मैं स्वयं मैं जो है तुझे ढूंढ निकालूंगा। आई माई सेल्फ विल सर्च फॉर माई शीप एंड लुक आफ्टर देम। और एक हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 वर्स 13, जॉन 15:13। ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस, to lay down one's life for one's friends। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए तैयार है। और इसलिए जबकि हम मृत्यु जैसी सिचुएशन से होकर गुजरते हैं, हमें कोई भय नहीं है। As Psalm verse 23 verse 4 says, जबूर 23:4 में लिखा होता है, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil। एक जो पिक्चर है उल्फ का, वो हम देखते हैं। जब इन आंखों को हम देखते हैं कितना भयानक है। मुझे तो लगता है कि कोविड-19 की आंखें जो है ऐसे ही है जिसमें कि डरावना है। You know, this eyes of the wolf, they are so frightening for the innocent babies, for the children. But then when we encounter such frightening situation, there we can remember the words of David that I am not afraid, क्योंकि उसने इसको एक्सपीरियंस किया है। 1 Samuel 17:34-35 में, जिसमें कि डेविड खुद कहता है, But David said to Saul, Your servant used to keep sheep for his father, and when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him। डेविड, किंग डेविड, जो कि खुद एक रखवाला था, शेपर्ड था, उसने अपने भेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को आगे कर दिया। और वो जानता है कि खुदा भी हमें बचाने के लिए सबसे आगे अपने आप को रखता है, सबसे आगे यीशु मसीह को रखता है। Our good shepherd Jesus Christ loves us। हमारा प्रिय यीशु मसीह, हमारा गडरिया, वो हमें प्यार करता है। वो हमारे लिए जतन करता है। He guides us, he protects us, and he leads us, and therefore we will not be afraid। प्यारे मित्रों, आज वो समय आया है कि हम अपने आप को अर्पित करें और हम अपना जीवन यीशु मसीह के लिए दें। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं और हम अभी प्रार्थना करें। हम आंखों को बंद करें।
आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ बातचीत किया है, तेरा वचन हमारे लिए प्रोत्साहित करता है। और तेरे पिता परमेश्वर, जबकि यीशु मसीह हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार है, वो हम ऐसे एक अच्छे गडरिया के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरा हाथ अपने हमारे ऊपर रख। और तेरे पिता परमेश्वर, जैसे कि तेरा वचन कहता है कि मत डर, हम तेरे में भरोसा करके इस जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। मैं हमारे डायसिस के और डायसिस के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको सुरक्षित रख और हमारी प्रार्थना को सुन। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। My dear friends, it's time that we have come to the concluding part of our worship, and I understand that Reverend Vinita Roy is not available to lead, and but then we will have the song on the screen, and then we all can join in singing. Again, please remember that your voices are muted, but you can sing with your family, and so I will, since I have no other alternate now, I will lead singing, and you all can join. तन मन वरदान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो। तन मन वरदान उसे दो, गर यीशु के बचना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना भी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहले जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो। तन मन वरदान उसे दो, गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीषों तुम्हें देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीषों तुमको देगा। और पापों की सेवा करोगे, हरगिज़ जिन्हें माफ करेगा। अपने लोहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु को अपना के ना, जिसे कांटों की राहों पर चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच्चे मसीह बनना,
संग क्रूस पर उसके मरना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, इति आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। जबकि हम आज की इस आराधना को खत्म करते हैं, जितने भी हमारे साथ आज इस जूम वर्शिप सर्विस में मिले, कनेक्टेड रहे, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि ये फर्स्ट टाइम हमने ये कोशिश की है, और हमारे जो टेक्निकल टीम के मेंबर्स मिस्टर शक्तिमल और पिता सामंत रहे, उन्होंने जो कुछ भी ट्राई किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और कुछ प्रार्थना का अनुरोध आया है, जैसे कि रेवरेंड सैमुअल माट्टू तरन के, उन्होंने कहा कि उनके मिसेस के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उनको टाइफाइड है, that Reverend Samuel Mattu has requested prayer for his wife who is suffering from typhoid, and Michael Anthony from Bhopal, he has said that we should pray for his friend Anup, और हम अनूप के लिए, जो कि माइकल एंथोनी ने रिक्वेस्ट किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और शक्तिमल, उनका बेटा इवान का आज बर्थडे है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है। और pray for Reverend Umesh Joseph, his son Blessy के लिए प्रार्थना का रिक्वेस्ट आया है, और दीपक सामुएल के लिए जो कि दिल्ली के हैं, उनके लिए प्रार्थना का अनुरोध आया है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, हम रेवरेंड सामुएल की वाइफ रेनू के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि इस समय टाइफाइड से प्रपीड़ित हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर चाहेगा कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। God, we pray that you heal Renu, who is suffering from typhoid, that she is free from this fever। और हम भाई माइकल एंथोनी, जिन्होंने अपना फ्रेंड अनूप के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। God, help Anup and bless him, and whatever is the prayer request that you grant। और हम इवान के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसका जन्मदिन है, और इवान के पिता माता शक्ति और शरीन और उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबके ऊपर आशीष दे। और हम ब्लेसी के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर की जो किडनी प्रॉब्लम है उसको तू ठीक कर दे, तू कुछ भी कर सकता है, और हम विश्वास करते हैं कि तू ब्लेसी को स्वस्थ करेगा। और हम दीपक सामुएल के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो कि दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तेरे पिता परमेश्वर तो दीपक को स्वस्थ कर दे। और बाकी जितने भी सारे प्रार्थना का रिक्वेस्ट आया है, तेरे पिता परमेश्वर वो तुझे हम अर्पित करते हैं, तेरे हाथ में देते हैं कि तू दया कर, अनुग्रह कर, और प्रार्थना का निवेदन को सुन और उत्तर दे। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए हम इस प्रार्थना को तेरे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। My dear friends, we will close by saying the Lord's Prayer.
sorry, we have the intercessory prayer now. और पादरी शमशेर जो कि चंबा में प्रेसिडेंट इंचार्ज है, वो हमें इंटरसेसरी प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड शमशेर, प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएं। हम अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर आराधना के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए कि आपने हमें अलग अलग जगह से प्रभु जी इस वाया मीडिया के द्वारा प्रभु जी हम सब तेरे बच्चे एक परिवार के रूप में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं अपनी डायसिस के लिए, अपने बिशप के लिए, तमाम पासवानों के लिए, तमाम कांग्रीगेशंस के लिए, और खास करके डायसिस के अंदर जो वर्क चल रहा है प्रभु जी, उसके लिए हम आप ही के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो। जीवित प्रभु, खास करके प्रार्थना करते हैं हम अपने देश के लिए, देश की सरकार के लिए, तमाम स्टेट्स के लिए, तमाम मुख्यमंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी विजडम दीजिए, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दीजिए, अपना कर्ज और इंटीग्रिटी दीजिए, ताकि हमारा देश और देश की तमाम सरकारें, स्टेट सरकारें प्रभु जी एक निष्पक्षता के साथ प्रभु जी एक दूसरे के लिए कार्य करें, और हर एक प्रभु परमेश्वर इस खास करके मुश्किल की घड़ी के अंदर प्रभु जी एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करें। हम प्रार्थना करते हैं तमाम हॉस्पिटल्स के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जब वो प्रभु जी दूसरों की सेवकाई के अंदर लगे हुए हैं, तो प्रभु जी आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना और होने देना कि वह बड़ी हिम्मत के साथ इस वक्त ऐसे जो पेशेंट हैं उनकी सेवा कर सकें, उनके लिए वर्क कर सकें, ताकि सब लोग चंगे हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए। बहुत सारे लोग प्रभु जी वैक्सीन बनाने के अंदर लगे हुए हैं। प्रभु जी होने दीजिए कि ये वैक्सीन बहुत जल्द आ जाए और ये कोविड-19 की जो बीमारी है वो प्रभु जी इस संसार से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए, तमाम जिन लोगों के ऊपर इस कोरोना वायरस ने प्रभाव डाला है, प्रभु जी आप उन सब को अपनी चंगाई दीजिए, क्योंकि संसार के अंदर लाखों लाखों की गिनती में लोग प्रभु जी बीमार हो चुके हैं। प्रभु जी आप उनको अपने सामर्थी हाथ से छू कर चंगा करिए। हम प्रार्थना करते हैं सब बुजुर्गों के लिए, सब वीमेंस के लिए, बच्चों के लिए, और लोग जो प्रभु जी अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं। प्रभु जी आप उन्हें अपने सामर्थी हाथ से छू कर चंगा करिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खास करके मीडिया के लिए, ताकि मीडिया एक निष्पक्षता के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक इंटीग्रिटी के साथ प्रभु जी वर्क करे, और वो प्रभु जी ताकि हर एक जन को प्रभु जी उस न्यूज के अंदर शामिल करे जो सचमुच नीडी हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग मानसिक तौर पर उनको हेल्थ की जरूरत है, तंदुरुस्ती की जरूरत है, जो अकेले हैं, जो आइसोलेटेड हैं, एकांतवास के अंदर हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवारों से दूर हैं, जो अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं।
प्रभु जी आप उन सब को अपना कंफर्ट, अपनी पीस दीजिए, अपनी सच्ची शांति प्रदान करिए। आप उनके संग बातचीत करिए, उनके मनों को, उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान, उनको टच करिए, ताकि प्रभु जी वो तेरे साथ संगति करें और प्रभु जी अकेलेपन से, इस आइसोलेटेड वक्त से प्रभु जी वो ठीक हो सकें और वो तेरे को अपना दोस्त बना सकें। प्रभु जी खास करके हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास घर नहीं है, बहुत सारे लोग जो डेली वेजेस के ऊपर अपना गुजारा करते हैं, बहुत सारे लोग जो भूखे हैं, प्रभु जी आप उन सब के साथ होना। और प्रभु जी बहुत सारे लोग जो अपने घरों से दूर हैं, प्रभु जी उन सब की मदद कीजिए, उन सब की रक्षा कीजिए। और प्रभु परमेश्वर खास करके जो रिलीफ वर्क चल रहा है उसके अंदर जो नीडी लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी हों, ताकि प्रभु जी हर कोई प्रभु परमेश्वर, हर कोई प्रभु जी इस सेवकाई के अंदर प्रभु जी जो नीडी हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। वो जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खास करके प्रभु जी तमाम मसीहियों के लिए कि प्रभु परमेश्वर वो तेरी तरफ मुड़े। प्रभु जी हम जानते हैं कि जब तेरे पवित्र घर बंद पड़े हुए हैं तो आपने घर घर चर्च खोल दिए हैं। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो तेरे नाम के पश्चाताप नहीं कर पा रहे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो तेरे नाम को धन्यवाद नहीं दे पा रहे। प्रभु जी ऐसे लोगों को टच करिए ताकि हर जन तेरी तरफ मुड़े और इस मुश्किल की घड़ी के अंदर एक दूसरे के संग अपना प्यार जाहिर करे और एक दूसरे के साथ सहभागिता और मेल मिलाप करे। वो जीवित प्रभु, ताकि हर जन अपने घुटनों के बल तेरे नाम के अंदर आ जाए और तेरे ही नाम को मुबारक कहे। जीवित प्रभु, एक एक जन को ब्लेस करना प्रभु जी, और एक एक जन की रक्षा करनी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब कि हमारे सबके लिए आपने इंटरसेसरी प्रेयर किया। और अभी समय है कि हम इस इबादत को क्लोज करेंगे और हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। लेट अस ऑल से द लॉर्ड्स प्रेयर टुगेदर। हम अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी हम आप सबका जो वीडियो है उसको अनम्यूट कर देंगे, बट आपका माइक्रोफोन को म्यूट रखेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरों को मुआफ करते हैं। मैं आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा ही थे, हमेशा तेरे ही। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शिराकत हम सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। एंड आई वंस अगेन ग्रीट यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आप देख सकते हैं कि हम फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, even I was little anxious. You could see that anxiety on my face probably, because you know, it depends on so many people, those who are not in front of me. तो ये नहीं कि आप चेक कर सकते हैं कि कौन रेडी है, नहीं है, क्या है। पर खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें आज लीड किया, सब कुछ ठीक ठाक किया। और आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बी एश्योर्ड दैट यू आर ऑल इन माय प्रेयर, इन आवर प्रेयर्स। और आप भी जैसे कि मेरे लिए और परिवार के लिए, डायसिस के लिए, खासकर जो बहुत रिस्क लेकर यहाँ डेली आते हैं और खाना पकाते हैं और फिर फूड पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर जिनको राशन चाहिए घर घर के जाकर या कलीसिया में जाकर राशन देना सब करते हैं, तो ये बहुत रिस्क उठाते हैं। तो जैसे पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये खुदा है बचाने वाला, आज तक बचाया है। और मेरा पूर्ण विश्वास है
कि खुदा बचाएगा. So may God bless you, protect you. Another thing I realized that the limit for today was 100 people. बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा लेट ज्वाइन करना चाहे वो कर नहीं पाए क्योंकि 100 का नंबर कंप्लीट हो गया था. इट इज ऑलरेडी ए पेड सॉफ्टवेयर. डाइसिस ने उसके लिए पैसा दिया है, बट देन वी विल हैव टू पे लिटिल मोर मनी टू मेक इट बिगर. और मैं चाहूंगा कि हम उसको जो भी उसके लिए पे करना है करके for next week we'll make it to 200 people or even more, so that anyone कोई भी disappointed ना हो, चाहे वो लेट भी आए फिर भी वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं. So the same procedure will follow and probably will change the time and make it little later, ताकि जो सुबह सुबह अपने congregation के साथ जुड़ना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और हम और एक टाइम जो है मे बी 12 o'clock or whatever वो आपको हम बताएंगे. थैंक यू सो मच पीटर हांस पादी साहब फॉर योर सॉन्ग्स, और रेवरेंड सोनलाल दुआ के लिए, रेवरेंड शमशेर दुआ के लिए, मिसेस जॉयस कॉल दुआ के लिए, और बाकी जिन्होंने भी हमें हमारी विशाल फॉर हेल्पिंग अस इन सिंगिंग. And everyone, I'm so proud of all of you. I'm so proud of my family, and I'm so proud of your love and your passion and your willingness to exhibit this oneness. अभी हम सबको unmute कर देंगे और this will be a time of chaos. Let us enjoy the time of chaos and आप जो मर्जी करना चाहते हैं. एक बार हम हालेलुया बोलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. रखेंगे आप के बाद हम Good morning to everybody. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, Bishop sir. Thank you, Bishop sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Bishop sir. Thank you so much. Thank you so much. Happy to see everyone. Thank you. Be with you all. I hope you recognize me. Thank you very much. And thank you. God bless you. Thank you, Preeta. Thank you. Thank you, sir. Wonderful. Wonderful. धन्यवाद. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. My daddy is also with me. Yes. From okay, we are going to end week again. Sure. Again next week. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye.